जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तगणों, अभी अभी पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि 4 अप्रैल दिन शुक्रवार का है, चैत्र शुक्ल सप्तमी की विशेष तिथि है ये और माँ कालरात्रि का दिन है। और यह उपाय पूज्य गुरुदेव जी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने अपनी शिव पुराण की कथा के माध्यम से उन्होंने चैत्र शुक्ल सप्तमी की बहुत बड़ी विशेष एक उपाय बताया है। उन्होंने इस उपाय को करने से मनुष्य के हर संकट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है उपाय, विशेष उपाय जिसे आप कर सकते हैं। शिव पुराण के द्वारा बताए गए, शिव पुराण माध्यम के द्वारा बताए गए आप इन उपायों में से कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। यह जो भी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सभी उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस चैत्र माह के नवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। प्रिय मित्रों, इस दिन आप रोग मुक्ति के साथ साथ मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति के कई सारे उपाय हैं जिन्हें शिव पुराण की कथा के माध्यम से बताया जाता है, जिन्हें आप कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शंकर यानी भोलेनाथ के मंदिर में जाना होता है और कुछ उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और वीडियो को आप सभी लोग अंत तक अवश्य देखें ताकि आपके समझ में पूरी बात आ सके। देखिए मित्रों, कभी भी कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं लिया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति अधूरी घातक होती है और कोई भी आपका काम सफल नहीं हो पाएगा। जब तक पूरी ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक आप किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय भक्तगणों, प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। अन्य लोगों की भलाई में ही अपनी भी भलाई छिपी हुई होती है। प्रिय भक्तों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लिखना बिल्कुल ना भूलें। अपनी गरीबी दूर करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य ही लिखें। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए आसान उपाय। सभी जगह से आप अगर हार चुके हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की हानि हो रही है, आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपके हाथ बहुत तंगी चल रहे हो, आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हो, बहुत संकटों का सामना कर रहे हो, आपके जीवन में एक ना एक अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, एक ठीक होता है दूसरी बीमारी से आप जूझने लगते हैं। तो प्रिय भक्तों, इन सभी रोगों से, कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सप्तमी तिथि के दिन इस कार्य को शुक्रवार के दिन कर लेना है। मानते हैं अगर शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि आपको प्राप्त कभी नहीं होती है तो आप इस कार्य को, इस उपाय को शुक्रवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी तिथि पे कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है, करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन सी सामग्रियां लेनी पड़ेगी, सभी सामग्रियां लेकर के आपको कहाँ पे जाना होगा। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से अच्छे तरीके से समझाकर आपको बताएंगे। प्रिय भक्तों, आपको कुछ करना नहीं है, बस करना क्या है कि आपको शिवलिंग के पास जाना है और एक पात्र में आपको एक लोटा जल अपने घर से भर करके लेकर के जाना है शिवलिंग के पास में। और शिवलिंग के पास जा कर के आपको सिर्फ और सिर्फ एक पात्र का जो जल आप अपने घर के आंगन से ले जाएंगे, उस जल को आपको शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश में आपको जल, शिव जी के ऊपर कलश का जल आपको अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप और उच्चारण करें। कलश में जब थोड़ा सा जल बच जाता है तो कलश का जो मुख होता है उसे आपको अपनी ओर कर लेना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जो कि आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है जब आप इस प्रकार से पूर्ण जल अर्पित करते समय कलश का मुख अपनी ओर कर लेते हैं तो मात्र ऐसा कर देने से महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है।
और इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। उसके घर के अन्न धन का भंडारा हमेशा भरा रहता है। धन संबंधी उसे कभी भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो यह उपाय विशेष हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्या आप भी करते हैं? कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आप इस उपाय को करते होंगे तो हमें कमेंट्स करके आप बताइएगा। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शिव पुराण की कथा के माध्यम से हम आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले और भी विशेष खास उपाय बताएंगे। लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप जरूर लिखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और भी विशेष जो उपाय हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उन्हें हम सुनते हैं और आपको विस्तार पूर्वक से बताएंगे। प्रिय भक्तों मित्रों, इस वीडियो को आप लोग काट काट करके बीच में स्किप करके भगा के वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आपने इस तरह से वीडियो को देखा तो आप महादेव जी के आशीर्वाद और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्रिय भक्तगणों, वीडियो को लास्ट तक अंत तक आप जरूर ही देखें और सुने, तभी आपके समझ में सारे उपाय आएंगे। आइए भक्तगणों, शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय यानी अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय भक्तगणों, दूसरा उपाय आपको कैसे करना है? देखिए, दूसरा उपाय आपको करने के लिए क्या करना होगा, इसको आप लोग ध्यान से अवश्य ही सुनिएगा। देखिए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए। शुक्रवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आपको एक घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक लगाने के बाद आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसका स्मरण करना है। भोलेनाथ से आपको कहना है, शंकर जी से कहना है, उनसे विनती करना है, विनय करना है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, क्या आप वह मंत्र मुझे प्रदान नहीं करेंगे? मेरे रोगों की मुक्ति नहीं करेंगे? मेरी बीमारी, मेरे दुख तकलीफों को नहीं हरेंगे? यह शरीर आपने ही दिया है, यह भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और इस शरीर को संभालना भी आपको ही है। और बेलपत्र की और मुख करके आपको उस घी के दीपक को रखना है। ये भक्तों, दीपक लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। यानी आपको दीपक लगाते समय आपको वहाँ बैठ करके और आपको महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहना है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण ना कर पाए तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। प्रिय भक्तों, महामृत्युंजय का मंत्र अगर उच्चारण करते हैं तो आपको विशेष बात का ध्यान ये रखना होगा कि मंत्र में जो भी शब्द होते हैं थोड़े उटपटांग होते हैं। सभी के लिए बोलना, पढ़ना, उच्चारण करना थोड़ा संभव नहीं होता है। तो अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं वहाँ पे बैठ के, तो आपको उसमें त्रुटियां नहीं करनी है, किसी भी शब्द की गलती नहीं करनी है। शब्द को उच्चारण करते समय शब्द को गलत नहीं बोलना है। अगर महामृत्युंजय का मंत्र आपसे उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र का आप 108 बार जप आपको कर लेना है। बस इतना ही नहीं भक्तों, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, दवाइयाँ कार्य नहीं करती हैं, आपको कोई भी दवाई सूट नहीं करती है, रोगों से मुक्ति नहीं मिलती है, आप रोग मुक्ति आपको शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि शिव पुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी ने रोग मुक्ति के जितने भी उपाय उन्होंने बताया है, आप उन उपायों को करें। लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर भी एक भगवान का ही रूप होते हैं। डॉक्टर का जो रूप है वह भी एक मानते हैं शिव जी का ही रूप होता है। सभी चीज़ें आपको करना है, जो भी उपाय आप जानते हैं उसको अवश्य करिए, साथ साथ ट्रीटमेंट भी आपको लेना है। कभी कभी भक्तों ऐसा होता है कि कितने भी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान हम कर लेते हैं, हार जाते हैं, उससे हमें कोई सफलता हासिल नहीं होती है और हम जहाँ रहते हैं जिस मोड़ पे वहीं पहुँच जाते हैं। और कई बार हमें दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को हमने दिखा लिया, बहुत थक चुके हैं दवाई करा करा करके। तो थोड़ा आप इस उपाय को भी थोड़ा आजमा करके अपने जीवन में अवश्य देखें, क्योंकि देव अधिदेव महादेव जी की कृपा जिनके ऊपर बन जाती
आती है वे स्वयं ही साक्षात उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको शिव पुराण के कुछ उपाय भी करते रहना है ताकि आपको शीघ्र अति शीघ्र रोगों से मुक्ति प्राप्त हो सके। तीसरे विशेष उपाय की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट अनुरोध है कि आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब हम तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं। देखिए, गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में जानकारी दी है कि विष्णु पुराण में वर्णित यह उपाय गुरुजी ने आपसे करने को कहा है, जो कि इस प्रकार की एक पात्र में आपको जल लेना है और दूध ले लेना है। दूध देसी गाय का होना चाहिए। एक पात्र में जिसमें आपने जल लिया है और उसमें ही आपने थोड़ा सा दूध लिया है। मानते हैं दूध देसी गाय का नहीं मिल पाता है तो आपके यहाँ जो भी गायें मिलती हैं उनका दूध आप ले सकते हैं। ध्यान बस रखना है कि हाल ही की वो गाय बच्चा ना दी हो, क्योंकि हाल ही की जो ब्याई हुई गाय होती है उसका दूध किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ता है। और और आपको थोड़ा सा उसमें केसर मिला लेना है और उसी पात्र में आपको थोड़ा सा केसर वाला चावल मिला देना है। देखिए, एक पात्र में आपको क्या लेना है, थोड़ा सा जल लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको दूध डालना है गाय का। उसमें आपको थोड़ा सा केसर मिलाना है और केसर युक्त चावल आपको थोड़े से उसमें मिलाने हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, चावल आपको जो भी मिलाना है डालना है अक्षत वो खंडित ना हो, कहीं से टूटा फूटा चावल ना हो, क्योंकि भगवान शिव जी को कोई भी वस्तु जब चढ़ाई जाती है खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। चावल को केसर में मिला करके उसे आप दूध में मिला सकते हैं। आपको एक पात्र में जल लेना है, थोड़ा सा उसमें दूध मिला देना है, थोड़ा सा केसर मिला देना है, थोड़ा सा चावल मिला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक दुर्वा लेनी है। दूब आप लोग जानते हैं ना, वही दुर्वा आपको लेनी है। हम इस वीडियो में भी आपको दुर्वा दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। दुर्वा को उसके अंदर डालना है और 108 बार माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र का उच्चारण करना है। आपको कोई मंत्र नहीं पता है तो जय माँ लक्ष्मी ऐसे मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आपको कोई भी मंत्र नहीं पता है तो आप माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ऐसे मंत्र का जप कर सकते हैं 108 बार। आपको दुर्वा को उस जल के अंदर जिसमें आपने सभी सामग्रियां मिलाई हैं उसके अंदर डुबाना है। एक बार डुबोएंगे और एक बार माँ का नाम लेंगे, जय महालक्ष्मी, और दुर्वा से उस दूध का छीन आपको लड्डू गोपाल को या फिर विष्णु भगवान को, मतलब आपके घर में विष्णु भगवान की अगर कोई प्रतिमा है, फोटो है, चित्र है, उस पर करना है। छींटे मतलब देना है। या फिर बाल गोपाल की जो मूर्ति आपने रखी है उनकी फोटो चित्र पे या लड्डू गोपाल जी पे उस दुर्वा से आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छींटे देना है। या फिर आप इसको ध्यान रखिएगा कि बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप एक बार डुबोएंगे तो जय माँ लक्ष्मी बोलना है और उसका छींट आपको बाल गोपाल पे करना है या विष्णु जी पे करना है। आप जिन पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। विष्णु भगवान पे करना है, ऐसा आपको 108 बार करना है। और माता लक्ष्मी का जो मंत्र आपको बोलना है वो एक बार डुबोएंगे, एक बार छिटा देंगे, फिर आपको एक बार बोलना है, यानी 108 बार डुबो करके छींटे देने हैं उनके ऊपर, उस छिड़कावा करना है यानी, और 108 बार आपको लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको बोलना है आप बोलेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आपके आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। या फिर माता लक्ष्मी का नाम लेंगे, वह आपको 108 बार लेना है। बीच में मंत्र को नहीं बदलना है। कोई भी मंत्र जब एक बार आप उठा के उस मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं तो उसको पूरा 108 बार बोलना है, करना है। ये नहीं कि अभी आपने कुछ और मंत्र बोला लक्ष्मी जी का और फिर कुछ देर के बाद आपने कुछ और बोला, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी मंत्र का उच्चारण आप शुरू करेंगे उसको 108 बार करना है और इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय लगभग 3 शुक्रवार करना है। यह शुक्रवार का विशेष उपाय है जिसे करने का भी समय विशेष है। यह उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। बस इतना करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। यह धन लक्ष्मी प्राप्ति सबसे विशेष बड़ा उपाय है।
जिसे सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में किया जाता है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि प्रदोष काल वह समय कहलाता है, वह समय होता है जो सूर्यास्त होने के 45 मिनट 75 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट 75 मिनट यानी बाद तक का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। यानी सूर्य डूबने के कुछ देर पहले से लेकर के सूर्य डूबने के यानी कुछ देर बाद तक का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। और यह उपाय भी आपको तभी करना है, और यह उपाय आप जब करेंगे तो आप समय भी समझ सकते हैं कि जो समय होता है वह शाम को 6:30 से रात्रि को 8:30 के समय के बीच का समय होता है। तो 6:30 से 8:30 के बीच में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण फल निश्चित प्राप्त होता है। यह विशेष उपाय आप लगभग 3 शुक्रवार करके देखना, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जिस क्षेत्र में भी आप प्रयत्न करते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वह आगे बढ़ता है। बस आपको अपने कर्म भी करना होगा। ऐसा नहीं कि बस आपने उपाय कर लिया और आप कर्म किए ही नहीं, तो आपको कहाँ से उसका लाभ मिलेगा। उपाय सिर्फ इसलिए किए जाते हैं देव अधिदेव महादेव जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, कि अगर किसी भी कार्य में अपना हाथ आप डालेंगे और उनकी कृपा दृष्टि छत्र छाया अगर आपके ऊपर रहेगी तो वह कार्य आपका बिल्कुल निश्चित सफल होगा। आपने गुरुजी की कथा में हमेशा ही सुना होगा, गुरुजी हमेशा कहते हैं पढ़ाई हो तो उसमें आपको 4 गुना अधिक मेहनत करना है। व्यापार हो तो जितनी मेहनत कर सकती हैं उससे 2 गुना अधिक मेहनत करना है। और फल भोलेनाथ प्रदान करते हैं, भगवान राम प्रदान करते हैं, भगवान विष्णु प्रदान करते हैं, माता लक्ष्मी प्रदान करती हैं। बस आपको अपने कर्म में प्रधानता रखना है। इसके साथ ही साथ हमने एक सूर्यास्त का समय जिसमें आपको प्रदोष काल के समय की जानकारी प्राप्त हो सके सभी जानकारी देते हैं। रोजाना की तिथियों की जानकारी भी आपको देते हैं। प्रिय भक्तगणों, आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल के माध्यम से आपको पूज्य गुरुदेव जी द्वारा जितने भी उपाय शिव पुराण की कथा के माध्यम से बताए जाते हैं वह सभी उपाय हम आपको अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल के माध्यम से आप तक जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। प्रिय भक्तों मित्रों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो आप चैनल को फुल सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और हाँ साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो टोटके उपाय आप तक हमारे बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।